तो आपकी क्या प्लस पॉइंट रहेगा, कितनी सीटें जीतेंगे, इंडिया अलायंस क्या कमाल कर पाएगा? इंडिया अलायंस का बहुत बढ़िया अच्छा बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी और बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होना निश्चित है। सारा देश मन बना चुका है। आप कह रहे बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। वो पूछते हैं कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री तो एक से एक हमारे पास में बेहतर विकल्प है। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा उसमें दावा सबसे बड़ा, और सबकी सहमति से। अब इस समय हमें कांग्रेस ये चेहरा नहीं बताना प्रधानमंत्री का, हमें बीजेपी को हटाना है। हमारा फोकस वहाँ है और उसके बाद में आपके सामने चेहरा आ जाएगा। लेकिन उनका फोकस तो इस बात पे है कि आप लोग चेहरा बताएं। मोदी जी कह रहे हैं अपना वोट मत बर्बाद कीजिए, आप किसी के भी चक्कर में पड़ के उनको वोट देंगे, वोट खराब हो जाएंगे। वो लोग तो 5-5 प्रधानमंत्री बनाएंगे, हर साल एक प्रधानमंत्री रहेगा। ये पहले चुनाव था मोदी को जिताने के लिए, अब ये चुनाव हो रहा है मोदी को हराने के लिए। तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि आप तो हराएंगे, चलो आप लोग इसलिए सोच रहे हैं कि भाई जुमलेबाजी से तंग आ चुके। अब लोग पूछ रहे हैं, जब जाते हैं लोग तो मोदी जी ने कहा था भाई एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन रिपोर्ट, 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी, कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, 2 करोड़ हर नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, गंगा जमुना साफ कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हमारे डीजल हम 30 रुपये में, पेट्रोल 35 रुपये में दे देंगे, गैस का सिलेंडर 250 रुपये में दे देंगे। ये जिस तरह से जुमलेबाजी हुई कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई कम कर देंगे, 100 दिन के अंदर अंदर काला धन आ जाएगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। फिर लोगों ने देखा कि किस तरह से काले धन के नाम से कहा कि भाई विदेशों का तो ला नहीं सकते, देश में काला धन को ले आए, उसके लिए नोटबंदी कर दी। नोटबंदी में 168 मारे गए, गरीबों के रिश्ते बंद हो गए, उनको लेन देन खत्म हो गए, 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, पूरी तरह से लाखों फैक्ट्रियों में ताले लग गए। जहां पर कई 500 आदमी काम करते थे उसमें से 300-400 आदमी बाहर कर दिए गए। जहां 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे हर साल की, वहां 12 करोड़ नौकरी छीनने का काम उस नोटबंदी के कारण हुआ। जो कह रहे थे कि उस नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब हुआ रिजल्ट हुआ तो सबका जो काला धन था वो भी सफेद हो गया। आज मोदी जी नोटबंदी के नाम से कोई वोट नहीं मांगते, और जिस तरह से अग्निवीर योजना लेकर के आए, युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, जो फौज के साथ धोखा हुआ, तो वो लोग माफ करने को तैयार नहीं है मोदी जी को। तो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग इन तमाम चीजों को उठाते हैं, आपको बताते हैं कि ये परेशानियां हैं। इस बार का चुनाव मुद्दों पर है, मोदी जी के नाम पर नहीं है, आप मानते हैं? बिल्कुल मुद्दों पर है चुनाव, मुद्दों से हटाने का प्रयास किया जाता है, लोगों की भावनाएं भड़का करके वोट हासिल करने का प्रयास किया जाता है, वो उसमें ये सफल नहीं हो पा रहे। आज मुद्दे की बात है कि आज बेरोजगारी की हालत क्यों है कि भाई सारे 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ पर क्यों है? आज अर्थव्यवस्था क्यों डामाडोल होगी? जो कह रहे थे कि भाई जो रुपया गिरता है तो जब सरकार की साख गिरती है, तो आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया कि भाई कि डॉलर के सामने रुपया क्यों गिर रहा है? क्यों ऐसे हालत होगी? जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश के ऊपर, 56 लाख करोड़ का, आज वो 205 लाख करोड़ पर वो कर्जा हो रहा है। तो पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट होकर के रह गई। कोरोना में जिसको टीका लगा रहे हैं उस टीका कंपनी से चंदा ले रहे हैं, लोगों के साथ धोखा दे रहे हैं, सब स्टैंडर्ड दवाई दे रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों से नकली दवाइयां दी जा रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग तो सोच रहे हैं आज उस टीका की वजह से कितने लोग हमारे जो चाहे हार्ट अटैक के या ब्रेन हेमरेज के जो केसेस जो बढ़ रहे हैं उस टीके की वजह से, और सरकार इन चीजों पर जवाब नहीं दे रही, मोदी जी इन चीजों पर जवाब नहीं देते। मोदी जी को तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग नजर आता है। वो तो कह रहे हैं बार बार हर रैली